सामनीग्राम यमनी शेख और बिजनेसमैन शेख अल जमाल के ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसी ट्वीट सामने आई जिन्होंने भारतीयों की और खासकर वो भारतीय जिनका ताल्लुक गोदी मीडिया के साथ है और वो हर वक्त नरेंद्र मोदी की मदासराई करने में मशगूल रहते हैं, उन्हें चीखने चलाने पर मजबूर कर दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर शेख अल जमाल ने डिटेल में लिखा है कि मैंने अपने जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें से तमाम भारतीयों को निकाल बाहर किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, उनकी शान के लिए ये इकदाम तो कुछ भी नहीं। साथ ही साथ उन्होंने दुनिया भर के अरब ममालिक से ये अपील भी की है कि आप सब भी हिम्मत करें और जितने भी आपके पास भारतीय काम कर रहे हैं उन्हें नौकरियों से निकालें, लेकिन याद रहे कि इन्हें नौकरियों से निकालते वक्त इनके जितने भी बकायाजात हैं वो भी अदा करें और साथ ही साथ वापस जाने का टिकट भी इनके हाथों में थमाएं, ताकि कोई ये ना कह सके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती ज्यादती करते हैं या मजदूरों को उनका हिस्सा नहीं देते। ये वो ट्वीट थी जिसे भारतीय अब लेकर चीखते चलाते नजर आ रहे हैं और ये सारा मामला और सारा वबाल अब नरेंद्र मोदी सरकार पर गिराते नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये तो यमन की बात हो रही है, एक शेख की बात हो रही है। अगर इसी तरह बाकी लोगों ने भी इसकी तकलीद करते हुए इसी तरह अपने अपने मुल्कों में से भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया तो पहले ही भारत में करोड़ों बेरोजगार हैं, लोग सड़कों पर सोने पर मजबूर है, इकोनॉमी के बुरे हालात हैं, पेट्रोल वगैरह मिल नहीं रहा, पेट्रोल पंप्स ड्राई हो चुके हैं। और अगर ये लाखों की तादाद में भारतीय वापस आना शुरू हो गए तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम होंगे। और साथ ही साथ इन सब को अकोमोडेट करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अब भारतीय भी नरेंद्र मोदी से यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सारे मामले को जल्द अज जल्द खत्म करके मुसलमानों से माफी मांगी जाए और अपने चमचो चमाटों पर पाबंदी लगाई जाए कि वो अपना गंदा मुंह आकर मीडिया पर ना खोला करें और किसी भी मजहब के बारे में बकवास ना किया करें। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने सारे मामले पर मजीद क्या कहा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इसमें लिखा है, मैंने अपने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी की टिकट के साथ उनका सारा बकाया सौंप दिया है और मैं भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और खरीद फरोख्त को फौरन रोक दूंगा और यह मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन जज्बा है। यमनी शेख अली अल जमाल। जिस शेख ने यह ट्वीट किया है उसका नाम है अली अल जमाल। आज ना उनकी कोई खता है ना उनका कोई कसूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन नफरती चिंटुओं के बयानों की वजह से जो अपने घरों में बैठकर वीडियोस बनवाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं और समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, टीवी चैनल पर जाते हैं और एंकर के साथ मिलकर दो बैठे हुए दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को घेर लेते हैं और वहां अपनी नफरत के गोले बरसाते हैं, समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह सीधे तौर पर तमाम मुस्लिम देशों ने कह दिया है और अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मात्रा में मुस्लिम देश सामने आए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपना विरोध दर्ज कराया है। अभी सभी मुस्लिम देशों ने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ 10 से 12 देश हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो दुश्मन देश है, लेकिन चलिए अफगानिस्तान की भी बात छोड़ दीजिए क्योंकि वहां तालिबान है, लेकिन बात अगर इन तमाम देशों की कर ली जाए कि जिनसे रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे थे, आज कहां आकर खड़े हो गए हैं, हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि एक ट्वीट ऐसा आया है कि जिसने न जाने कितने परिवार अब ऐसे होंगे कि जिनको दहला दिया होगा, जिनको वापस भेजा जा रहा है, सामान का बाइकआउट किया जा रहा है भारत के, हमारी जीडीपी वैसे ही डाउन है और अब लगातार कहीं ना कहीं एक ना एक झटका दिया जा रहा है। कौन है इन तमाम चीजों का जिम्मेदार? ये नफरती चिंटुओं पर अगर लगाम नहीं लगेगी तो इसी तरह से देश का सर झुकता रहेगा। वो भारत के जिससे लोग सीख लेते हैं, हमारा वो भारत के जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं, आज इन नफरती चिंटुओं की वजह से उसी भारत के राजदूत को ईरान बुला रहा है, उसी भारत के राजदूत को सऊदी अरब, कतर और ये तमाम देश बुला रहे हैं और बुलाकर किस तरह की बातें हो रही हैं और किस तरह से कहा जा रहा है ये आप समझ सकते हैं।
क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला जाए। और नुपुर शर्मा ने तो हद ही पार कर दी है। लेकिन 10 दिन तक खामोश रही बीजेपी। उसके बाद जब तमाम मुस्लिम देश बोले तब जाकर कान पर जू रेंगी। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि भारत में पहले ही दिन से, जिस दिन यह बयान दिया गया है उसी दिन से विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मगर जब यह वाली चीज सामने आई कि प्रोडक्ट का बाइकॉट होना शुरू हुआ, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में से भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी की टिकट के साथ उनका सारा बकाया सौंप दिया है। और मैं भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और खरीद फरोख्त को फौरन रोक दूंगा। और यह मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन जज्बा है। यमनी शेख अली अल जमाल, जिस शेख ने यह ट्वीट किया है उसका नाम है अली अल जमाल। साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि जो भारतीय कामगार हैं उन तमाम कामगारों को वापसी का टिकट और उनका बकाया पैसा सौंप दिया गया है और अब उनको भारत वापस भेजा जा रहा है। यमन, कतर, सऊदी, कुवैत, ईरान और तमाम 10 के आसपास जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने इस तरह की तमाम चीजें की हैं और अब आगे भी उसमें बढ़ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि एक नुपुर शर्मा के इस कदम ने भारत की कितनी बदनामी कराई है और अब भारतीय जनता पार्टी जाकर होश में आई है। सवाल यह भी है कि क्या पहले से इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी? नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जब लगातार प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन कर रहे थे तभी अगर रोक लगा दी जाती तो आज दिन ये नहीं देखना पड़ता। इस तरह का जो ये ट्वीट आया है इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप इसको जरूर समझिए। कितने हजारों सैकड़ों लोग हैं हिंदुस्तान के जो बाहर के इन मुस्लिम देशों में जाकर अपना घर परिवार चलाते हैं और वहां नौकरी करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की है। आज ना उनकी कोई खता है ना उनका कोई कसूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन नफरती चिंटुओं के बयानों की वजह से जो अपने घरों में बैठकर वीडियोस बनवाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं और समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, टीवी चैनल पर जाते हैं और एंकर के साथ मिलकर 2 बैठे हुए दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को घेर लेते हैं और वहां अपनी नफरत के गोले बरसाते हैं, समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह सीधे तौर पर तमाम मुस्लिम देशों ने कह दिया है। और अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मात्रा में मुस्लिम देश सामने आए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपना विरोध दर्ज कराया है। अभी सभी मुस्लिम देशों ने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ 10 से 12 देश हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो दुश्मन देश है, लेकिन चलिए अफगानिस्तान की भी बात छोड़ दीजिए क्योंकि वहां तालिबान है। लेकिन बात अगर इन तमाम देशों की कर ली जाए कि जिनसे रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे थे, आज कहां आकर खड़े हो गए हैं हम, किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं।